और चलिए, कर्नाटक चुनाव की बात तो बहुत हो गई, जिसके बाद अब तमाम राजनेताओं के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, साफ किया है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी वहां वो कांग्रेस का समर्थन करेंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ कांग्रेस के खड़े होने पर नाराजगी जताई थी। ममता ने कहा था कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में उनका साथ देना होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर ममता की नाखुशी इसी से जाहिर है कि उन्होंने चुनाव में जीत के लिए कर्नाटक की जनता को बधाई दी, लेकिन कांग्रेस का जिक्र तक नहीं किया। जाहिर है कि ममता बनर्जी पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अधिकृत रूप से क्षेत्रीय दल करार दी गई। देखिए, कर्नाटक चुनाव के बाद तमाम राजनेताओं के सुर कैसे कैसे बदल रहे हैं, इस पर लगातार बातचीत करने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। और अभी कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, ममता बनर्जी ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले वो कांग्रेस से काफी नाखुश थी, लेकिन अब उनका कहना है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी वहां वो कांग्रेस का समर्थन करेंगी। तो ऐसे में तो फिर से वही दिक्कत सामने है अमित जी, जिसका पहले भी उनको मलाल था कि कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी, क्योंकि उनकी पार्टी को तो क्षेत्रीय पार्टी करार दिया गया है। और अभी भी अगर वो समर्थन भी करेंगे तो भी कांग्रेस की भूमिका बड़ी ही रहेगी, क्योंकि कर्नाटक जीत के बाद जो बेंचमार्क सेट हुआ है, इसे अब एक बड़े पैमाने पर आने वाले समय के भविष्य के लिहाज से देखा जा रहा है। बिल्कुल अमृता, और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक बीजेपी के बाद सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और इस चीज़ को तमाम विपक्षी दल जो है वो मानते भी हैं। अब कर्नाटक के चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, और विपक्ष ये समझ रहा है कि जो पहले दरकिनार करके थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद चल रही थी, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार मिल रहे हैं, और समझाने की एक प्रक्रिया चल रही है। तो अब ममता बनर्जी ने खुद आगे बढ़कर ये बात कही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ हम साथ देंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ चलती है, जो ममता की धुर विरोधी है। ममता लेफ्ट को ही खत्म करके तो सत्ता पर आई हैं, तो वहां यह समीकरण नहीं चल पाएगा। और यह समीकरण तब चल सकता है जब लेफ्ट, कांग्रेस और ममता तीनों एक बेंच पर आए। वो फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। तो कांग्रेस को अगर ममता के साथ अपने गठबंधन को आगे ले जाना है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन्हें या तो लेफ्ट को छोड़ना पड़ेगा या ममता को मनाना होगा कि लेफ्ट के साथ चलें। दूसरी तरफ ममता ने ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं जाहिर की है कर्नाटक चुनाव पर। हाँ, एक रुख में परिवर्तन जिसको आप कह सकती हैं वो जरूर आया है, और ये रुख में परिवर्तन का जो शुरुआत है वो नीतीश कुमार के दौरे के बाद हुई। नीतीश कुमार शरद पवार से जब मिलते हैं तब भी इस चीज़ का जिक्र होता है। और कल देखें आप, शरद पवार ने वहाँ आकाश विघाड़ी की बैठक भी बुलाई है। तो बैठक के बाद भी कई रणनीतियाँ तय होगी। तो एक महाराष्ट्र में रणनीति तय हो रही है, दूसरी रणनीति पश्चिम बंगाल में तय होनी है, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने किया। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश में अब है कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव के बाद। अमृता, बिल्कुल। देखिए अमित जी, अगर पार्टी की बात करें तो टीएमसी अधिकृत रूप से तो क्षेत्रीय पार्टी करार दी गई है। अब ऐसे में जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसमें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी लगातार जूझ ही रही हैं। कभी बीजेपी के साथ उनकी निकटता की बातें सामने आती हैं, कभी वो कांग्रेस को समर्थन देने की बात करती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ममता बनर्जी का ये स्ट्रगल कभी खत्म भी हो पाएगा? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, और अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत की वजह से ही उन्होंने लेफ्ट की एक बड़ी सत्ता और जो कई वर्षों की सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका। तो ममता बनर्जी, लेकिन हाँ, वो पश्चिम बंगाल तक सीमित है, वहाँ की राजनीति पर फोकस कर रही हैं। इसके अलावा ममता ने चाहा था अपने तृणमूल कांग्रेस को एक्सपेंड करना, जिसको आपने देखा होगा गोवा में वो चुनाव लड़ी थी, कुछ नहीं मिला। त्रिपुरा में लड़ी, कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तो असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में ममता अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, और राजनीतिक दल ये करते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता का किला है, उस किले को और मजबूती कैसे दी जाए, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुत अच्छी तादाद में उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। तो ऐसे में ममता के लिए एक चुनौती तो है ही, क्योंकि जिस वोट परसेंटेज से वहां भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी को हराती है अमृता, वही वोट परसेंटेज कमोबेश कांग्रेस के पास आता है। तो ममता की भी तरफ से यह पहल की जाएगी, और कांग्रेस को भी इस पहल का स्वागत करना चाहिए कि अगर वो साथ लड़ेंगे तो नतीजे कुछ और आएंगे, और इसका संदेश व्यापक तौर पर जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष की रणनीति और उसके बाद जाहिर होगी। लेकिन फिलहाल ममता ने यह कहकर एक बॉल तो कांग्रेस के खेमे में डाल ही दी है अमृता। बिल्कुल अमित जी, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी।